ओके स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने ट्रू इंटरसेप्ट फॉर्म डिराइव की थी स्ट्रेट लाइन की। आज इसके एक नई फॉर्म डिराइव करते हैं जिसका नाम है परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म, दोनों इसे कहा जाता है। तो देखें, अगर किसी स्ट्रेट लाइन में हमें ना उसका एक्स इंटरसेप्ट गिवन हो ना उसका वाई इंटरसेप्ट ना और उसके ऊपर कोई हमें पॉइंट गिवन हो, तो हम इसकी इक्वेशन कैसे निकालें? तो देखें, सबसे पहले ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें। इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है इसे नाम देते हैं स्मॉल पी का। ये लीस्ट डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर लाइन तक का, और ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट सी है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a0, यहाँ y की वैल्यू 0 होगी, और ओरिजिन से लेकर पॉइंट a तक का जो डिस्टेंस है इसे हम a का नाम देंगे, इसलिए ये पॉइंट a0 है। और इस पॉइंट को b 0b का के कोऑर्डिनेट्स फर्ज कर लेते हैं। 0 से लेकर ओरिजिन से लेकर पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है इसे स्मॉल बी का नाम देते हैं। और दूसरी चीज हमें जो गिवन होगी, जो हम मालूम कर सकते हैं, वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी अब हमें इस लाइन के ऊपर दो चीजें गिवन है, एक इसके इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जिसे हमने पी का नाम दिया, और दूसरा इसका ये परपेंडिकुलर ओरिजिन से लाइन पर गिराया जाने वाला परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज अल्फा। तो अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को सपोज करें, यानी ए ओ सी, इन राइट ट्राइंगल ए ओ सी, इस ट्राइंगल में हमें पी गिवन है और ए की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो अल्फा के रेस्पेक्ट ये पी जो है वो बेस है और ए हाइपोटेन्यूज है, तो इसलिए यहां पर कोस अल्फा का रेशो काम कर जाएगा। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस फॉर पी और हाइपोटेन्यूज फॉर ए। तो विच इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू, ए को यहां लेकर आए, पहले कोस अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा, फिर कोस अल्फा वहां चला जाएगा, तो ए इज इक्वल टू पी अपॉन कोस अल्फा, या इसे हम पी सेक अल्फा कह सकते हैं, यानी कोस का रेसिप्रोकल। ओके स्टूडेंट्स, अब कंसीडर करें इस ऊपर वाली ट्राइंगल को। अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा, और ये एंगल जो है वो 90 माइनस अल्फा होगा। यानी देखें कि ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पर 90 का एंगल बनाए हुए हैं। दरमियान में अगर कोई लाइन इसे कट करती है और ये वाला एंगल अल्फा है, तो इसका मतलब है कि इस एंगल को 90 से माइनस होकर आना चाहिए, 90 माइनस अल्फा। और जब हम इन दोनों को ऐड करें तो अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा कैंसिल, दोबारा हमारे पास ये टोटल एंगल यानी 90 आ जाएगा। तो इसलिए ये एंगल हमारे पास यहाँ क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। अब कंसीडर करते हैं राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल COB, यानी ये ऊपर वाली ट्राइंगल। तो COB में हम इस एंगल को कंसीडर करें तो ये हमारे पास क्या है, बेस, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज भी, तो इसलिए यहां भी कोस काम करेगा, लेकिन कोस के साथ एंगल आएगा 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, अब 90 माइनस अल्फा के हिसाब से बेस P है और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने यानी B। तो कोस अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इस आइडेंटिटी से एक्सपेंड करें तो कोस 90 कोस अल्फा प्लस साइन 90 साइन अल्फा इज इक्वल टू P अपॉन B। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री से कि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 0, और जबकि साइन 90 1 के बराबर होता है, यानी 0 इंटू कोस अल्फा और प्लस 1 इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू P अपॉन B। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू P अपॉन B। इस B को यहां लेकर आए, फिर साइन अल्फा को वहां, तो B इज इक्वल टू P अपॉन साइन अल्फा, और इससे हम क्या लिख सकते हैं, P साइन का रेसिप्रोकल यानी कोसेक अल्फा। तो स्टूडेंट्स,
अब हमें इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स यानी इसकी दोनों इंटरसेप्ट्स मिल चुके हैं। ये पॉइंट जो A0 था, अब हमारे पास A की वैल्यू आ गई P sec अल्फा 0, और ये पॉइंट जो B0B था, यहां B की वैल्यू आ गई P cosec अल्फा। यानी हमने दोनों पॉइंट्स को इन टर्म्स ऑफ P और अल्फा निकाल लिया, क्योंकि P और अल्फा नॉन चीजें थी। अब इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट सपोज करते हैं, कहीं भी P x y अननोन पॉइंट। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इन तीनों पॉइंट्स को यानी A, P और B को कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, जिसे हम 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं, वहां पुट करें और उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, या उससे आसान ऑप्शन क्या है कि हम पिछली क्लास में 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के नाम से एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म मालूम कर चुके हैं, जो कहती है कि x अपान a फॉर x इंटरसेप्ट और प्लस y अपान b और b फॉर y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो x अपान a इस फॉर्म में अगर हम वैल्यूज पुट करें तो a की वैल्यू है हमारे पास p sec अल्फा और प्लस y अपान b, b की वैल्यू है हमारे पास p cosec अल्फा इज इक्वल टू 1। इस sec अल्फा को अगर ऊपर लेकर जाएं तो इसे लिख सकते हैं कि x cos अल्फा अपान p और प्लस y sin अल्फा अपान p इज इक्वल टू 1। sec का रेसिप्रोकल cos और cosec का रेसिप्रोकल sin। अगर एलसीएम लें p या दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा और p को उस तरफ ले जाएं एलसीएम लेने के बाद, इसे कहा जाता है नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यानी इसमें अल्फा हमें गिवन है, अल्फा वो एंगल है जो ओरिजिन से लाइन पर गिराया जाने वाला परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ बनाए हुए है, और p उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, यानी 0 से लेकर c तक का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास p है। तो इस इक्वेशन को कहा जाता है परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म। थैंक यू।